Hello everyone, I'm Reenu from Parth English classes and today जो चैप्टर हम लोग कवर करेंगे दैट इज़ फ्रॉम बिहाइव बुक चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक. It's divided into two parts. First part today we will cover, and it's a very inspiring story for everyone because it's a Evelyn Glennie's story, and she is deaf girl. God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. तो कहने का मतलब ये कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है एवलिन ग्लिनी की, क्योंकि वो एक डेफ गर्ल है, यानी कि उसको सुनाई नहीं देता है. सुनाई ना देना एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी है जो किसी के लिए भी है. लेकिन जब गॉड ने उससे उसके सुनने की पावर ले ली तो उसको उसके बैग में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या था वो कि जो व्हाट वी हर जो हम लोग सुनते हैं शी फील, वो उसे महसूस करती थी फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस. मतलब वो और कहीं ज़्यादा, जितने अच्छे से हम सुन सकते थे वो उससे कहीं अच्छे से ज़्यादा उन चीज़ों को फील कर सकती थी. तो इसलिए ये स्टोरी टू मच extraordinary, you can say this story is also extraordinary. So let us start and see. Rush hour crowd jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of approaching train. तो रश मतलब बहुत ज़्यादा, क्राउड्स बहुत ज़्यादा, भीड़ थी. जॉस्टल देखिए आपके जो राइट साइड में उसका मीन दिया हुआ है पुश रफली, यानी कि बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की हो रही थी. लोग एक दूसरे को पुश कर रहे थे बहुत ही बुरी तरीके से ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. तो जो प्लेटफॉर्म था वो बहुत क्राउडेड था, बहुत भीड़ से भरा हुआ था और लोग एक दूसरे को बहुत ही पुश कर रहे थे और रफली बहुत ही ज़्यादा पुश कर रहे थे. स्लाइट होता है अकेली, यानी कि स्मॉल, सॉरी नॉट अकेली, स्लाइट मीन्स स्मॉल एंड थिन, यानी कि एक छोटी लड़की की बात कर रहे हैं. अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, यानी कि वो वैसे तो वो 17 ईयर्स की थी, उसकी जो एज थी शी वॉज 17 ईयर्स, लेकिन वो जो दिखाई पड़ रही थी वो 17 ईयर्स की नहीं लग रही थी, वो छोटी लड़की लग रही थी. मतलब 17 की ना लग के उससे कम एज की लग रही थी. वॉज नर्वस, वो बहुत नर्वस थी, येट एक्साइटेड, नर्वस भी थी और एक्साइटेड भी थी. एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन, क्योंकि वो अब आती हुई ट्रेन का जो वाइब्रेशन हो रहा था वहाँ प्लेटफॉर्म पे, जो उसको वो फील कर रही थी, महसूस कर रही थी. इट वॉज हर फर्स्ट डे, और ये उस लड़की का, जो लड़की है इसमें एवलिन जिसका हम जिक्र कर रहे थे, एवलिन जो कि बहुत ही डेफ गर्ल है. तो वो एवलिन जो है प्लेटफॉर्म पे खड़ी है. प्लेटफॉर्म जो है बहुत ही क्राउडी है और वहाँ पर लोग एक दूसरे को पुश कर रहे हैं रफली. बट ट्रेन जो आ रही थी तो उसका जो वाइब्रेशन उसको मतलब बहुत अच्छा महसूस करवा रहा था. नर्वस भी थी बट एक्साइटेड भी थी. तो ये उसका पहला दिन था at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. तो daunting देखिए लिखा हुआ है, मतलब फ्राइटनिंग, बहुत डरी हुई. तो ये देखिए, कोई भी आप कहीं भी एडमिशन के लिए जाएं, इंटरव्यू के लिए जाएं, या किसी भी वर्क को जब हम स्टार्ट करते हैं, जब उसकी बिगनिंग होती है तो हमें थोड़ा सा डर होता है कि कैसा परफॉर्म कर पाएंगे, कैसा हो पाएगा, कैसे उसको क्रॉस करेंगे, क्या करेंगे. तो इसलिए जो ये एवलिन थी, इसका भी जो था फर्स्ट डे था एडमिशन के लिए. एक रॉयल प्रेस्टीज, मतलब बहुत ही रॉयल, बहुत ही प्रेस्टीजियस, बहुत ही पॉपुलर कह सकते हैं, बहुत ही सम्मानित एक एकेडमिक थी म्यूज़िक की, जो कि लंदन में थी. उसमें इसको एडमिशन लेना था, इसलिए डॉन्टिंग, बहुत ज़्यादा ये डरी हुई थी. और जो कि स्वाभाविक था किसी भी टीनेजर फ्रेश के लिए, जो एकदम अभी छोटा हो, टीनेजर हो और कहीं छोटी जगह से आया हो, जैसे कि स्कॉटिश फॉर्म. तो लंदन के कंपेरेटिवली जो स्कॉटिश से वो आई थी, वो बहुत छोटी जगह है. तो स्कॉटिश से वो आई थी, स्कॉटिश फॉर्म से, जो कि बहुत छोटी जगह है कंपेरेटिवली इन लंदन. तो इसलिए उसको थोड़ी सी नर्वसनेस थी, और वो बहुत ज़्यादा थोड़ी नर्वसनेस थी और डरी हुई भी थी. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most.
लेकिन ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन थी, इसने बहुत बड़ा चैलेंज एक एक्सेप्ट किया था, फेस किया था। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, क्योंकि क्या मतलब क्या उसको कह रहे हैं कि उसने फेस किया और क्यों किया, यानी कि अ पर्सन हु वॉन्ट्स टू बी अ म्यूजिशियन एंड वो सुन नहीं सकता है। मतलब सोचिए ये कितना बड़ा चैलेंज है कि उसने जिसको उस लड़की ने, एवलिन ने फेस किया था। सोचिए बहुत बड़ी बात है वो, क्योंकि वो डेफ है। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, क्योंकि वो डेफ है, इसलिए ये चैलेंजिंग है। अदरवाइज तो म्यूजिशियन बनना कोई बड़ी बात नहीं है। एवलिन ग्लीनी लॉस ऑफ हियरिंग had been gradual होता है धीरे धीरे। her mother remember noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano। देखिए, तो जो एवलिन ग्लीनी का जो मतलब ये हेयरिंग पावर था, लॉस ऑफ हेयरिंग उसका जब हुआ था तो वो धीरे धीरे हुआ, यानी कि एकदम से उसकी या वो बाय बर्थ ऐसी थी, ऐसा कुछ नहीं था। ये धीरे धीरे ये चीज़ क्या हुई, लॉस हुई। उसकी मदर ने इस चीज़ को नोटिस करा, समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन, जब वो 8 साल की थी। व्हेन द 8-year-old, जब वो 8 साल की थी तो उसकी मदर ने नोटिस किया था कि जब उसको पियानो को प्ले करने के लिए पुकारा जा रहा था तो वो मतलब कोई अटेंशन पे नहीं करी थी। व्हेन एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, तो मतलब जब उसका इंतज़ार हो रहा था ना कि वो पियानो को प्ले करे आकर के, लेकिन वो जो है कुछ उसके साथ गलत था, गलत हुआ, गलत या मतलब कि उस एवलिन को बुलाया जा रहा था बट वो सुन नहीं रही थी, क्योंकि उसका जो पावर था वो धीरे धीरे लॉस हो रहा था। तो 8 साल की उम्र में उनकी मदर ने इस चीज़ को नोटिस किया था। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव, मतलब उसको पियानो प्ले करने के लिए बुलाया जा रहा था एवलिन को, बट जो है वो सुन नहीं रही थी। उसके नाम को भी पुकारा गया बट वो मुड़ी नहीं। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हर्ड, तभी उसकी मदर ने ये रियलाइज़ किया था कि मुझे लगा कि हाँ ये सुन नहीं सकती है। से इसाबेल ग्लीनी, ये जो आइसाबेल है ये एवलिन की मदर हैं, जो कि ये बता रही हैं कि 8 साल की उम्र में इस चीज़ को उन्होंने नोटिस किया था। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील होता है छुपाना, हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड एंड टीचर। तो ये जेन्युइन है कि हर कोई अपनी, अगर कोई ऐसी कमी है किसी के अंदर तो कोशिश करता है कि वो बहुत ज़्यादा ओपन ना हो, क्योंकि थोड़ा सा अजीब तो होता है अंदर से कि लोगों को पता ना चले। तो उसी तरीके से एवलिन ने भी इस चीज़ को अपने फ्रेंड्स और टीचर से कंसील किया, छुपाया। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क हैड डिट्रॉयटेड, मतलब जब वो 11 साल की हुई तो जो उसके मार्क्स थे ना वो काफ़ी कम आने लग गए। एंड हर हेड मिस्ट्रेस, उसकी जो प्रिंसिपल थी, अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू, मतलब जो उनकी प्रिंसिपल थी उन्होंने उनके पेरेंट्स से ये अर्ज किया, ये रिक्वेस्ट किया कि आप इसको कहीं पर टू हर स्पेशलिस्ट, किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। सॉरी, ये मैंने बता दिया आपको, बट ये आपको शायद मैं फिर से एक बार कंफर्म कर देती हूँ। देखिए, फॉर अ क्वाइट वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर, यानी कि उसने अपने टीचर और फ्रेंड्स से इसको छुपाने की कोशिश की, छुपाया। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिट्रॉयटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, यानी कि जो उनकी हेड मिस्ट्रेस यानी प्रिंसिपल थी, जब उसके मार्क्स जो थे वो डिट्रॉयटेड यानी कम से आने लगे, उसका जो परफॉर्मेंस था स्टडी में वो अच्छा नहीं जा रहा था, तो उनकी जो प्रिंसिपल थी उन्होंने ये कहा कि आप इनको, इस लड़की को, एवलिन को किसी स्पेशलिस्ट से मिलवाएं या उससे इनको दिखवाएं। Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down। तो अचानक एवलिन ने क्या मतलब ऐसा महसूस किया, उसने महसूस किया कि जो वो ड्रम, जो नोट्स जो बीट हो रहे थे, जो वॉइस था, तो जो ड्रम का वेस्ट, जो ऊपरी वेस्ट अप जो साउंड, जो ऊपर की वॉइस थी ड्रम की, जो ड्रम बीटिंग की आ रही थी, वो अपने बॉडी के अपर पार्ट, वेस्ट अप में वो फील कर रही थी उस सेंसेशन को, और जो उसका लोअर नोट था वो अपने बॉडी के लोअर पार्ट में वो उसको फील कर रही थी।
फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, जो फॉब्स थे जो उसकी हेल्प कर रहे थे उन्होंने उसकी एक्सरसाइज को रिपीट कराया। एंड सून, जल्दी ही एवलिन डिस्कवर दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। तो अब क्या हुआ कि जल्दी ही जो एवलिन थी उसने रियलाइज़ किया कि अब वो अपनी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से जो है डिफरेंट डिफरेंट साउंड को फील कर पाएगी या उसको समझ पा रही थी। यानी कि गॉड ने उसको ऐसा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दिया था कि वो सुन नहीं सकती थी लेकिन वो म्यूज़िक को फील कर सकती थी अपने बॉडी के पार्ट्स के थ्रू। तो अब वो डिफरेंट डिफरेंट नोट्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जो थे उसकी बॉडी के, वहाँ से वो उसको उसके सेंस को समझ पा रही थी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। तो यानी कि अब मैंने सीख लिया था कि किस तरीके से टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, मतलब किस तरीके से कंट्रोल करना है, किस तरीके से उसको जज करना है, किस तरीके से उस वाइब्रेशन और साउंड को समझना है। अब उसने वो सीख लिया था अपने बॉडी पार्ट के थ्रू। द रेस्ट वॉज शेयर, यानी कि अब मुझे क्लू मिल चुका था। डिटरमाइंड एंड हार्ड वर्क, मतलब अब क्या क्लू मिल चुका था कि अब हमें ऐसे इस वर्क को कंप्लीट करना है और बाकी चीज़ें अब किस पर डिपेंडेंट थी, डिटर्मिनेशन यानी मेरे दृढ़ निश्चय पर और मेरे कठिन परिश्रम पे, यानी कि अब मेरी मेहनत पे ही सब कुछ डिपेंड था। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड, उसके बाद एवलिन ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16। फिर उसने क्या किया, पूरे यूनाइटेड किंगडम का टूर किया। ऑर्केस्ट्रा एक होते हैं, मतलब एक ग्रुप होता है जिसमें लोग डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिशियन होते हैं, कोई तबला वादक, कोई ढोलक, कोई अलग डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं। तो वो पूरी एक टीम होती है, उसी के साथ उसने पूरा यूनाइटेड किंगडम जो है क्या किया था, उसका टूर किया। उस वक्त वो 16 ईयर्स ओल्ड थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, और उसने क्या डिसाइड किया कि वो अपना पूरा जीवन म्यूज़िक को दे देगी। सी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। अब देखिए उसने क्या किया, अपना ऑडिशन दिया जाके उसी रॉयल एकेडमी में जहाँ उसे देना था म्यूज़िक के लिए, और सबसे टॉप स्कोर, सबसे टॉप पर वो थी, उसने सबसे हाईएस्ट मार्क गेन किए थे, मतलब उस एकेडमी में। इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, उस एकेडमी के इतिहास में उसने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए थे। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। अब धीरे धीरे उसने क्या किया, ग्रेजुअली होता है धीरे धीरे, अब धीरे धीरे पहले वो ऑर्केस्ट्रा मतलब ग्रुप के साथ वर्क कर रही थी, लेकिन अब उसने सोलो अकेले परफॉर्मेंस देना स्टार्ट किया। At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. और जो उसके 3 साल थे, जो मतलब उसकी प्रैक्टिस की, जो वहाँ पे उसकी लर्निंग के अपने कॉलेज में, अपनी एकेडमिक में, तो उस दौरान उसने बहुत सारे टॉप अवार्ड्स को लिया, मतलब उसने पाया। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी कि उसको टॉप अवार्ड्स उन 3 सालों में मिले। And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. और वो जो ये अचीवमेंट है उनका, जो ये वर्ड्स हैं उनकी, जो पॉपुलरिटी, वो इससे बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं मांगती हैं। क्यों? इफ़ यू वर्क हार्ड, वो कहती हैं, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर आर यू गोइंग, यू विल गेट देयर। एंड शी गॉट राइट द टॉप द वर्ड मोस्ट सॉर्ट ऑफ मल्टी परकशनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ some 1000 इंस्ट्रूमेंट एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। तो वो कहती हैं कि अगर आप हार्डवर्क करते हैं और आप ये जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपको कहाँ जाना है, आपको क्या अचीव करना है, तो यू विल गेट देयर, आपको ज़रूर वो चीज़ मिलेगी। एंड शी गॉट राइट ऑफ, वो बहुत टॉप पर पहुंच चुकी थी। द वर्ड मोस्ट सॉर्ट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ some 1000 इंस्ट्रूमेंट, मतलब अब उनको जो है क्या है, बहुत पॉपुलर थी, और देश विदेश से, मतलब वर्ड्स की मोस्ट सोर्ट, मतलब होता है ना कि देश विदेश से अब उनके लिए कॉल आ रही थी, और वहाँ पे वो जाती थी, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करती थी। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और अब उनका जो शेड्यूल था वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, बहुत ही बिजी हो गया था, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर हो गई थी। इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। तो जो नरेटर हैं, जो राइटर हैं, वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ही
उनको क्यूरियोसिटी है कि बहुत ही फैसिनेटेड हो गए हैं वो इस चीज़ को लेकर के कि किस तरीके से बिना सुने वो उनके जो इतने सारे फंक्शंस को वो बिना रुकावट के कर पाती हैं और कैसे बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाती हैं। इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस अ वर्ड। वो कहते हैं, राइटर कहते हैं कि 2 घंटे की डिस्कशन में, 2 घंटे जो उनका इंटरव्यू चला था उसमें उन्होंने एक भी वर्ड मिस नहीं किया, जबकि वो सुन नहीं सकती। तो ये भी एक बहुत सरप्राइजिंग एंड फैसिनेटिंग है कि मतलब कैसे एक भी वर्ड मिस नहीं किया। मैन विद बसी बियर्ड गिव मी ट्रबल, यानी कि जो दाढ़ी वाले बियर्ड होता है, बट दाढ़ी वाले लोग मुझे परेशान करते हैं, मतलब उनसे मुझे परेशानी होती है। शिलाप, एल्विन कहती हैं, शिलाप वो हंसी। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, मतलब वो कहती हैं, वो बताती हैं कि वो सिर्फ जब किसी से बात करती हैं तो वो सिर्फ जो है मतलब बंदे को जब बात करती हैं तो सिर्फ उसके लिप्स को नहीं देखती हैं, इट इज़ द होल फेस स्पेशली आई स्पीक, मतलब वो सारी चीज़ों को देखती हैं। जो उसके लिप्स वो कैसे बोल रहा है, उसके पूरे फेस को, उसकी आइज़ को, सारा कुछ देखती हैं। सी स्पीक फॉलेसली विद अ स्कॉटिश स्लेट, और जो वो बोलती हैं, जो एविन बोलती हैं, वो बिना ही किसी मिस्टेक के और बिना किसी फॉल्ट के बोलती है। उनकी जो लैंग्वेज में जो थोड़ा सा स्कॉटिश टंग आता है। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, तो मेरी जो स्पीच है वो बिल्कुल क्लियर है, वो इसलिए क्योंकि मैं जब 11 साल की थी तब तक मैं सुन सकती थी। शी सेज, वो कहती हैं, बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़। लेकिन अब फिर वो नैरेटर कहते हैं, लेकिन ये बात भी बहुत समझ में नहीं आती है, थोड़ी सी मुश्किल लग रही है इसको कि समझने में कि किस तरीके से जो लड़की सुन नहीं पाती है उसको जापानीज़ एंड फ्रेंच जो है बहुत अच्छे से आती है। एज फॉर म्यूज़िक से एक्सप्लेन, तो फिर वो कहती हैं, जब उनके सरप्राइजेस को देख करके वो कह रही हैं कि एज फॉर म्यूज़िक, अगर म्यूज़िक की बात करें तो इससे एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन करती है, इट पोर्स इट इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, मतलब जो म्यूज़िक है ना वो उनकी पूरी बॉडी के एक एक पार्ट में बसा हुआ है। इट टिंगल इन द स्किन, माई चीक बोन्स, इवन इन माई हेयर, मतलब वो कह रही है कि इसको जो है उड़ेल दिया गया, प्योर्स होता है उड़ेल देना, तो वो पूरी बॉडी में है, उनकी स्किन में है, उनके चीक में है, उनके हेयर में है। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड ऑफ पासिंग ऑफ द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, तो जब वो जाइलोफोन को बीट करती हैं, तो जब वो अपनी फिंगर से उसको स्टिक को बीट करती हैं, तो उन फिंगर्स के थ्रू जो वो साउंड होता है वो उनके फिंगर के थ्रू उनकी बॉडी में जाता है, उनको फील होता है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, और जब वो ड्रम पे झुकती हैं बीट करने के लिए, शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, तो क्या होता है, जो साउंड होता है, जो इको करता है साउंड, वो उनकी बॉडी के थ्रू, मतलब उनके अंदर उसको फील करती हैं। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अपर लेग, और जब वो किसी वुडन प्लेटफॉर्म पर जाती हैं तो वो अपने शूज़ को रिमूव कर देती हैं, ताकि द वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन होती है साउंड की, वो थ्रू उनके बेयर फिटेड नंगे पैरों के थ्रू उनके अंदर जा सके, उनके पैरों पर जा सके, उसके थ्रू उनकी बॉडी में वो म्यूज़िक पहुंच सके। Surprisingly, Elvin delights her audience. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. ये बिल्कुल भी सरप्राइज होने वाली बात नहीं है कि एल्विन को 1991 में सबसे बड़ा अवार्ड मिला उसकी सोलो परफॉर्मेंस के लिए। जो अवार्ड था वो रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलिस्ट अवार्ड था। तो जो सेथ मास्टर परक्यूनिस्ट जेम्स ब्लेड जो कि तबला वादक के मास्टर थे, वो कहते हैं कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वो कहते हैं कि गॉड ने ज़रूर उसकी हियरिंग पावर उससे ले ली है एल्विन से, लेकिन उसके बदले में उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है, कुछ असाधारण सी पावर दी है उसको। क्या है वो पावर? व्हाट वी हियर, जो हम लोग सुनते हैं, शी फील, वो उसे महसूस करती है। फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, तो वो हमसे कहीं ज़्यादा, मतलब उसको गहराई से महसूस कर पाती है। जो हम सुनते हैं और सुनकर नहीं कर पाते हैं, वो फील करके हमसे कहीं ज़्यादा
अच्छे से महसूस कर पाती है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली। इसीलिए वो म्यूज़िक को हमसे कहीं ज़्यादा अच्छा एक्सप्रेस कर पाती है, समझ पाती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहलिक। वर्कहलिक क्या होता है कि जैसे होता है किसी काम का आदी होना, वर्क, तो वो काम की आदी थी, इसलिए वर्कहलिक। जैसे अल्कोहलिक होते हैं जो शराब के आदी हो जाते हैं, तो उसी तरीके से ये वो किसी भी चीज़, किसी भी काम का आदी होना। I have just go work तो I have just go work often harder than classical musician। वो कह रही हैं कि क्लासिकल जो म्यूजिशियन होते हैं वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं उसके लिए, हम भी उनकी ही जितनी मेहनत करते हैं। बट द रिवॉर्ड आर इनॉर्मस। तो जो रिवॉर्ड इसका आता है, मेहनत का रिवॉर्ड आता है, वो भी बहुत इनॉर्मस, बहुत बड़ा होता है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, कंसर्ट वो होते हैं जो स्टेज परफॉर्म करते हैं लोग जा कर के, अपने डिफरेंट डिफरेंट कंसर्ट करते हैं, उनको बोलते हैं अपार्ट, मतलब उसके अलावा। तो अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कंसर्ट मतलब उसके अलावा जो स्टेज परफॉर्मेंस वो रेगुलर करती हैं। एवरीन ऑल्सो गिव फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल। मतलब वो जेल में जा कर के और हॉस्पिटल में, वहाँ पर वो फ्री अपना जो प्रोग्राम है देती हैं, प्रोग्राम करती हैं उन लोगों के लिए। शी ऑल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। और वो उनको जो है उन लोगों को, यंग म्यूजिशियन जो सीख रहे हैं, जो लर्नर हैं, जो सीखना चाहते हैं म्यूज़िक और जिनको इंटरेस्ट है उसमें, वो उनको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देती हैं कि पहले मैं इनको सिखाऊंगी, बाद में किसी और को सिखाऊंगी। मतलब जो बहुत ज़्यादा उसमें डिवोटी होना चाहिए, मतलब पाना चाहते हैं, म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, उसको सीखना चाहते हैं, उनको वो ज़्यादा महत्व देती हैं। एंड रिचलिन ऑफ बेथॉन फन फॉर डीप चिल्ड्रन से। तो अब ये देखिए, जो एन रिचलिन है वो कौन है? वो एक बेथॉन फंड है, जो कि एक संस्था है बहुत बड़ी, जो फंड करती है डेफ चिल्ड्रन के लिए, बहरे बच्चों के लिए, मतलब जो डोनेट करते हैं, जो पैसे देते हैं, जो संस्था है, उनसे बिलोंग करती हैं एन रिचलिन। और वो कहती हैं शी इज शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। वो कहती हैं कि जो एल्विन है वो एक चमकता हुआ सितारा है, एक बहुत बड़ी प्रेरणा है डेफ चिल्ड्रन के लिए, जो बहरे बच्चे हैं उनके लिए। दिस सी, वो देखते हैं दैट देयर इज नाउ वेयर दैट दे कैन गो। मतलब अब जो वो बच्चे, बहरे बच्चे हैं, जब वो एवलिन को देखते हैं इतनी ऊंचाई पर, इतनी पॉपुलैरिटी के साथ, तो वो सोचते हैं कि हाँ, कि वो ऐसी कोई जगह अब नहीं है जहाँ वो नहीं जा सकते। मतलब वो भी अब वो सब कुछ कर सकते हैं जो अभी तक उनको इम्पॉसिबल लगता था। ओके। एवलिन ग्लिनी हैज़ ऑलरेडी accomplished मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस her एज। ट्वाइस मतलब दोहरा, यानी कि एवलिन ग्लिनी ने इतना कुछ accomplish कर लिया, इतना कुछ गेन कर लिया था, मतलब इतनी पॉपुलरिटी, इतना कुछ कर लिया था जितना कि लोग अपनी दूनी एज में भी नहीं कर पाते हैं। शी हैज़ ब्रॉट percussion टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। मतलब जो, जैसे कि पर्कशन, जैसे कि हमने तबला की बात की थी, ढोलक, इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट जो बीट किए जाते हैं, वो इनको जो है फ्रंट में लेकर आई। मतलब ये बहुत इन पे बहुत फोकस नहीं होता था, तो वो इनको जो है बहुत ज़्यादा फ्रंट पे लेकर के आई। और ऑर्केस्ट्रा में, मतलब ऑर्केस्ट्रा का जो ये, ऑर्केस्ट्रा की टीम में जो ये तबला, ढोलक, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट थे, उनको वो सामने लेकर के आई और उन्होंने इनको भी पॉपुलर बनाया और ये बताया कि ये भी उतनी ही पॉपुलैरिटी गेन कर सकते हैं और कहीं भी ये भी मूव कर सकते हैं, कहीं पर ये भी पॉपुलर हो सकते हैं। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप पीपल हु लुक हर एंड से। उन्होंने जो हैंडीकैप बच्चे थे, जो हैंडीकैप स्टूडेंट थे, उन लोगों के लिए, स्टूडेंट या कोई भी जो हैंडीकैप्ड है, उनके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनी, उनके लिए बहुत इंस्पिरेशन साबित हुई उनके लिए। कि उनको लगा कि जब उन्होंने देखा उनको कि वो मतलब कर सकती हैं, तो वो उन्होंने क्या कहा, इफ़ शी कैन डू इट, अगर वो कर सकती है एवलिन, क्योंकि वो डेफ गर्ल है, अगर वो ऐसा इतना कुछ कर सकती है, आई कैन, तो हम भी कर सकते हैं। एंड नॉट द लीस्ट, शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियन। तो मतलब कम नहीं, शी हैज़ गिवन एनॉर्मस, मतलब बहुत बड़ी प्लेजर, खुशी टू मिलियन। मतलब उन्होंने एक बहुत बड़ी खुशी दी, बहुत ज़्यादा जो है खुशियाँ बिखेरी और इन सारे लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन बनी
जो ऐसा समझते थे, जो हार चुके थे या जो ये ऐसा सोचते थे कि नहीं नहीं हम इसको बिल्कुल नहीं कर सकते, और अगर हम हैं डेफ, अगर कोई डेफ है तो क्या वो सोच सकता है कि वो म्यूजिशियन बन सकता है? तो वो इम्पॉसिबल सी बात उन्होंने पॉसिबल करके बताई। तो ये एक ग्रेट पर्सनैलिटी जो एवलिन ग्लिनी है, जिनको जो कि स्कॉटलैंड से आई हुई थी, एक छोटी सी जगह से आई हुई थी, और उन्होंने ये प्रूव किया कि नहीं, देर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल, इफ़ यू वॉन्ट एनी थिंग यू कैन डू एनी थिंग। तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल तो अपने आप में देखिए वर्ड ही ऐसा है कि आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूँ। तो अगर आप चाहते हैं, इफ़ यू वॉन्ट डू एनी थिंग, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू विल डू, तुम करोगे उसको, यू कैन डू इट। ओके, तो ये बहुत ही इंस्पिरेसिंग मतलब इंस्पायरिंग स्टोरी है। ज़रूर स्टूडेंट को बहुत ही जो एवलिन ग्लिनी से ये मतलब सीखना चाहिए, उनकी तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए, उन्हीं की तरह बनना चाहिए, कोशिश क्या, और उतना ही हार्ड वर्क करके उतनी ही पॉपुलैरिटी और अपने एम को इसी तरीके से परस्यू करके उसको पाना चाहिए, अचीव करना चाहिए, जैसे एवलिन ने किया। तो ये हमारा पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 में हम फिर इसी तरीके से की ग्रेट पर्सनैलिटी जो कि शहनाई वादक हैं बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।